सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स जानने का बहुत ज़रूरी है, जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमें ये सब टर्म्स याद करना पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद में हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद करने का ज़रूरत है, जो कि साइन थीटा का रेशियो क्या है, पी बाई एच, कॉस थीटा का पी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी, कॉट थीटा का पी बाई बी, सेक थीटा का एच बाई बी, कोसेक थीटा का एच बाई बी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है पी बाई एच, डी बाई एच, पी बाई बी, डी बाई बी, सेक थीटा है एच बाई बी, कोसेक थीटा है एच बाई बी। ये सब क्या चीज़ है? ये सब जानने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जो भी मतलब जनरली हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। तो 90 डिग्री किस एंगल में है? बी में है। एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है? एंगल बी का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज हाइपोटेनस। तो हम लोग को हाइपोटेनस, एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। यहाँ पे एच रिफर्स टू हाइपोटेनस। और एक पी टर्म है और एक क्या है? बी टर्म। एक है पी, एक क्या है? बी। अभी हम लोग को एच पता चल गया। अब पी क्या है और बी क्या है? पी है परपेंडिकुलर और बी है बेस। यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई एक क्या हो जाएगा? बेस। अगर हम लोगों ने एंगल सी लिया, फॉर एग्जाम्पल एंगल सी को, this theta is the angle, that means let this be the theta, this angle be the theta। तो इस थीटा का ऑपोजिट वाला साइड क्या है? थीटा का ऑपोजिट वाला साइड क्या है? ए बी। ये ए बी साइड क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ऑपोजिट साइड जो थीटा का जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा पी। एच हो गया, पी पता चल गया, मतलब ये परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए। और एच हो गया, पी हो गया, क्या रह गया? बी। दैट मीन दिस इज द बेस। बी मतलब बेस और पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अभी आप लोग ये परमानेंट नहीं है कि इस ट्राइंगल के लिए यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है। अगर मैंने और एक ट्राइंगल बनाया, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी में राइट एंगल है तो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। ऑलवेज राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। अगर मैंने इस एंगल को लिया और ये एंगल को मैंने थीटा बोला, तो थीटा का ऑपोजिट साइड वाला मैंने क्या बोला था? क्या होगा? पी। थीटा का ऑपोजिट साइड पी और थीटा का ऑपोजिट साइड हो गया पी। एच हो गया, पी हो गया, क्या रह गया? बी। तो ये क्या हो जाएगा? बेस। दैट मीन्स दिस इज द बेस and this one is the perpendicular। अभी आप लोग जनरली देखोगे तो थीटा चेंज करने से, थीटा अगर मैंने ये वाला लिया तो परपेंडिकुलर हो गया ये थीटा। मैंने अगर थीटा अगर एंगल सी को लिया, सी को थीटा लिया तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी। अगर एंगल ए को थीटा लिया तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी। तो थीटा चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस किसका ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी साइन थीटा, ये सब रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा का रेशियो क्या है? पी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अभी आप लोगों को जनरली ये तीन ही याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये बाकी तीन याद करने के लिए मैंने क्यों नहीं बोला? बाकी तीन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तीन आप लोग का ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। जैसे कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है। मतलब अगर मैं बोलूँ साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा? उसका उल्टा। इन्वर्स मतलब उल्टा। साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी।
कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है, इनवर्स है। अगर कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। टेन थीटा अगर पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई पी। मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। सबको समझ में आ गया? तो राइट इट डाउन। और ये याद करना है, ये याद, दिस इज वेरी सिंपल। याद करने से आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, start. Now exercise 8.1. The question given is question number 1. In triangle ABC, right angle at B. In triangle ABC, right angle at B. ABC is a triangle, right angle at B. अगर B में right angle है तो B का opposite वाला साइड क्या होगा, तो longest side, that is the largest side, that is the hypotenuse. Yes everybody. इसके बाद में ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अभी देखो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, क्या निकालना है। साइन है, पहला वाला रोमन नंबर 1 में साइन है, कॉस है। साइन है कितना है, तो अगर हम लोग साइन है निकालेंगे तो साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला है, पी बाई एच। अभी अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे पता चलेगा साइन ए मतलब पी बाई एच। अभी तुम्हारे पास तो पी है एंगल ए के लिए, सपोज दिस इज द एंगल ए और दिस इज द एंगल ए बाय द डायग्राम। एंगल ए का अपोजिट वाला साइड क्या होगा, पी। ये पी हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, बी। अभी साइन ए के लिए परपेंडिकुलर तो हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, लेकिन एच पता है क्या, नहीं पता है। तो एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पॉज। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है बाय यूजिंग Pythagoras theorem by using Pythagoras theorem in triangle ABC। कैसे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेन्यूज का सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालना है AC स्क्वायर। दैट मीन्स AC को हम लोग लेट AC बी इक्वल टू H। यस और नो, दैट मीन्स H स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकालना है। BC का स्क्वायर हम लोग, BC कितना दिया हुआ है, 7 स्क्वायर। 24 square is 576, 7 square 49। हम लोग अगर मतलब H स्क्वायर 576 प्लस 49 is 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो H will be equal to कितना हो जाएगा, 25। दैट मीन्स H विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अभी क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच। एंगल ए के लिए पी कौन सा है, ये, और बी कौन सा है, ये।
और एच तो परमानेंट है। तो पी कितना है 7 और एच कितना है 25 साइन है। इसके बाद में है कॉस ए। ए इज द एंगल, ठीक है। एंगल ए के लिए तो पी ए है, बी ए है और एच ए है। एंगल चेंज होने से ही परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। एंगल तो हमने चेंज नहीं किया, एंगल ए और यहाँ पे भी एंगल ए है। कॉस का फॉर्मूला है पी बाई एच। बी कितना है 24 और एच कितना है 25। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 का रोमन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है, साइन सी। साइन सी, साइन सी का मतलब क्या है, साइन सी का मतलब है हम लोग कौन सा एंगल के लिए निकालेंगे, एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए सी का ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये 24 सेंटीमीटर वाला। सी का ऑपोजिट कौन सा है 24 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। एच हो गया परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्या रहेगा बी, 7 सेंटीमीटर का बेस। साइन सी मतलब क्या है पी बाई एच। पी कौन सा है 24, एंगल सी के लिए पी क्या है 24 और बी क्या है 7। साइन सी कॉस सी। कॉस क्या होता है बी बाई एच। बी कितना है 7 और एच कितना है 25। Oh, sorry. It is P by H. P is 24. H is how much? 25. Easy? Clear? Question number 1 is done. यहाँ पे और एक चीज़ है कि हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का समय में हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि पाइथागोरस थ्योरम तो यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हम लोग को ये स्क्वायर नंबर्स याद होना जरूरी है। स्क्वायर नंबर्स मतलब 24 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख लिया, 576 7 स्क्वायर 49। अभी ये लिख लो, इसके बाद में कॉस करके लिख लेना। जैसे कि स्क्वायर नंबर्स बहुत ज़रूरी है, ये सब बेसिक है, जो बेसिक हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो अभी एकदम मैथ्स में लाइक वीक है, बोलता है कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता, क्यों नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करना है, याद रखना है, और बाकी सब चीज़ तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते रहेगा। ओके, जैसे कि 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, जो इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं हम लोग बेस और इसको बोलते हैं हम लोग पावर। ओके, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1, मतलब बेस 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1। 2 का स्क्वायर 2 2 4, बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। सिमिलरली 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 9 9 81। 10 का स्क्वायर 10 10 100। या तो जनरली 1 से 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है, तो ये एक बार देखने से याद हो जाना चाहिए। 11 का स्क्वायर मतलब 11 11 सा 121। 12 का स्क्वायर 12 12 सा 144। 13 का स्क्वायर 13 13 सा 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब नंबर का स्क्वायर जानना ज़रूरी है। जनरली 16 का स्क्वायर तक जानने से चल जाता है। उसके बाद में हम लोग को पता चल जाता है, प्रैक्टिस विद द प्रैक्टिस हमें पता चल जाता है कि किसका स्क्वायर नंबर क्या होगा, नियर बाय स्क्वायर नंबर क्या होगा। अगर वंस डिजिट में अगर 9 हुआ तो किस किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे वंस डिजिट में 9 है तो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, या फिर 7 का स्क्वायर हो सकता है 9, या फिर 17 का स्क्वायर हो सकता है, जिसका एंड नंबर में क्या होगा, स्क्वायर नंबर में क्या होगा, वंस डिजिट में 9 होगा। और उसके बाद में और 2 स्क्वायर नंबर से जो इम्पोर्टेंट है, 25 का स्क्वायर 625, और एक है 24 का स्क्वायर 576। These are very important